नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत होंगे और तमामी हाज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुबारक माह शब बारात की माह गुजर रहा है और बहुत जल्दी शब बारात की मुबारक रात आने वाली है और हम सब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करेंगे और हम सब दुआ करेंगे कि मौला ताला इस माह मुबारक के सदक़े हम सब की दुआओं को कबूल फरमा और तमाम कबाइर सगाइर गुनाहों को मौला माफ़ फरमाए। हमारे ननिहाली ददियाली ख़ानदान से जितने भी मैयत इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, दोज़ख के अज़ाब से बचाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हम सब जितने भी गुनहगार बंदे हैं, मौला अपनी रहम करम से हमारी सबकी गुनाहों को माफ़ फरमाए। नादरीन, इस बड़े बेहतरीन मौके पर और बाबरकत के महीने में मैं हुजूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का वाक़ियात पेश कर रहा हूँ अपनी टूटी फूटी लहजे में। उसमें कई जगह हमसे पढ़ने में ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, जिसका कारण है कि हमें चश्मा पहनने के बाद भी नुक्ता को और जबर जेर को देखने में परेशानी होती है। तो आप लोग इसे दरगुजर फरमाएंगे, अल्लाह के वास्ते माफ़ फरमाएंगे। हम भी अल्लाह के मखलूक है, गुनहगार सियाकार बंदा है, गलतियाँ हमसे भी होती है, मगर हम आप सभी अपनी गलतियों पर नादिम होकर और तौबा करें और अल्लाह के बारगाह में शब बारात के मौके पर दुआ करें। मौला दुआ को कबूल फरमाने वाला है, वही गुनाहों को माफ़ करने वाला है और आने वाले समय मौला तमाम बला मुसीबतों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नादरीन, तो आपने समाअत किया हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालिद मोहतरम का वाक़ियात, आपकी वालदा का वाक़ियात, कुछ आपके ख़ानदान के बारे में भी हमने गुफ्तगू की और अब आपकी बचपन का कुछ वाक़ियात पेश कर रहा हूँ। तो आइए, कल जहाँ तक मैं इससे पहले वाले वीडियोस में छोड़ा था, फिर वहीं से शुरू करता हूँ। आगे की वाक़ियात समाअत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बचपन में नमाज की पाबंदी आज का टॉपिक है। हुजूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बचपन में कैसे इबादत व रियाज़त किया करते थे। बचपन में नमाज की पाबंदी। आपने 7 साल की उम्र में बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू की, जो नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा फरमाते। हालांकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से नमाज पढ़ने की आदी होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्हें अल्लाह ताला ने जवानी में नवाजना होता है, तो अल्लाह ताला अपनी ख़ास इनायत और तौफीक से उनका दिल इबादत की तरफ माइल कर देता है। बेशक बेशक
اللہ ہی ہے جو ہم سب کو اپنی راہ پر لگاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر بھی بچپن ہی سے عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 7واں سال شروع ہونے پر حضرت نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دن میں ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، کسی وقت بھی عبادت الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اکثر شب میں بعد نماز تہجد آپ جس کمرے میں بعد نماز تہجد آپ جس کمرے میں ہوتے اس سے ظہور اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی کہ ذکر کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت محمد ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ علیہ و نظیر دیگر حالیان مکان نے اس آواز کو سنا اور تحقیق کرنے پر سوائے حضرت صابر علیہ رحمۃ اللہ کے با نفس خود اور کسی کو بھی اس حجرے میں نہ پاتے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 7 سال کی پوری ہو گئی تو یہ آواز سنائی دینا بھی موقوف ہو گیا، اور جب کبھی آپ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ شرما گئے اور مسکرائے۔ آپ تھوڑی سی میں اس کو کلیئر کر دوں۔ اکثر شب میں بعد نماز تہجد آپ جس کمرے میں ہوتے اس سے ظہور یعنی کہ ظہور اللہ ظہور اللہ کی آواز آتی رہتی تھی۔ آپ جس کمرے میں ہوتے تھے اس سے ذکر خدا کی آواز آتی رہتی تھی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا محمد ابو القاسم گرگامی رحمۃ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظیر یعنی جو لوگوں نے وہاں پر تھا اس وقت، نظیر دیگر حالیان مکان جو آس پاس میں بھی رہتے تھے، جس مکان کے بارے میں جانتے تھے، اس آواز کو سنا اور تحقیق کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ فرماتے کہ پر سوائے حضرت صابر علیہ رحمۃ اللہ کے اور با نفس یعنی کہ حضرت محمد ابو القاسم گرگامی با نفس خود اور کسی کو بھی اس حجرے میں نہ پاتے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 7 سال کی پوری ہو گئی تو یہ آواز سنائی دینا بھی موقوف ہو گیا، اور جب کبھی آپ سے اس کا ذکر تذکرہ کیا گیا تو آپ شرما گئے اور مسکرانے لگے۔ نماز کی پابندی کرنا جو کتاب و سنت میں قرار دیا ہے، جس کی ہدایت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتے، مگر آپ مسلسل عبادت الہی میں مصروف رہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر لمحہ سراپا عبادت ہوتا ہے،
यही वजह है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने भी इबादत इलाही को अपनी ज़िंदगी का शिआर बनाए रखा। फिर औलियाए कामलीन ने भी जिनकी मुताबकत करते हुए इसी तरह पर गामजन रहे। लिहाजा हजरत सैयद अली अहमद अलाउद्दीन साबिर अलैहिर्रहमा का कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जो जिक्र व फिक्र से खाली हो। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने सब बेदारी की मजाहिदत किए जो रूहानी तरक्की के मौजूआत में से है। नाज़रीन, इसके बाद में वीडियोस में मैं आपके वालिद माजिद के इंतकाल के बारे में गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, जो गलतियाँ हुई है पढ़ने में, जो नुक्ता और जेर जबर की किसी भी तरह की गलतियाँ हुआ है, मौला अपने हबीब के सदके, साबिर पाक के सदके उसे माफ़ फरमा और इसे कबूल फरमा। और जो लोग सुनते हैं देखते हैं, मौला उनको भी देखने और सुनने को भी मौला कबूल फरमा और उनके घर में औलिया कामलीन की दुआओं के बरकत से माला माल फरमा और उनके घर में रहमत और नूर की नुज़ुल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।